आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के शायद सबसे मशहूर और सबसे मनहूस हीरे की, कोहे नूर। एक ऐसा हीरा जिसकी चमक के पीछे छिपा है खून, साजिशों और त्रासदियों का एक बहुत लंबा, बहुत गहरा इतिहास। कहते हैं इस हीरे के साथ एक पुराना श्राप भी चलता है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो सदियों से इसके मालिकों के कानों में गूंजती रही है कि जो इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया पर राज तो करेगा, लेकिन दुनिया का सारा दुर्भाग्य भी उसी का हो जाएगा। तो चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। पर एक मिनट, हम इसकी शुरुआत वहां से नहीं करेंगे जहां से ये हीरा निकला। नहीं, इसकी कहानी हम शुरू करेंगे इसके आखिरी भारतीय मालिक की एक बहुत ही दुखद दास्तां से। साल था 1849। सिख साम्राज्य हार चुका था और सिर्फ 11 साल के महाराजा दलीप सिंह को मजबूर किया गया कि वो कोहे नूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को सौंप दें। सोचिए, एक 11 साल का बच्चा। ये सब लाहौर की संधि का हिस्सा था जो हारे हुए सिख साम्राज्य पर थोपी गई थी। और ये सिर्फ एक हीरा लेना नहीं था, ये एक सोची समझी बड़ी क्रूर रणनीति थी कि इस युवा राजा को उसकी जड़ों से ही उखाड़ फेंको। उसे उसकी मां से अलग कर दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि सिख साम्राज्य में फिर से कोई विद्रोह की चिंगारी न भड़क सके। और वहीं इंग्लैंड में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उनकी जिंदगी का अंत बहुत दुखद रहा। उन्होंने बाद में अपनी विरासत वापस पाने की, भारत लौटने की बहुत कोशिश की, एक तरह से विद्रोह भी किया, पर वो कामयाब नहीं हो पाए और आखिर में पेरिस में गरीबी और गुमनामी के अंधेरे में ही उनकी मौत हो गई। तो दलीप सिंह की ये दुखद कहानी कोहे नूर के लंबे इतिहास का बस एक पन्ना है। अब जरा इस कहानी को और पीछे ले चलते हैं, क्योंकि इस हीरे की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो ये हीरा आया कहाँ से? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये निकला है गोलकुंडा की मशहूर कोल्लूर खदानों से। ये कृष्णा नदी के किनारे का इलाका है। और पता है, एक जमाना था जब पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलते थे। अब इसकी शुरुआती कहानी ना थोड़ी रहस्यमयी है। माना तो जाता है कि ये 1100 से 1300 के बीच कभी खोजा गया था, लेकिन इसका पहला पक्का जिक्र मतलब लिखित रिकॉर्ड वो मिलता है 1526 में मुगल बादशाह बाबर की किताब बाबरनामा में। और फिर बाद में शाहजहां ने इसे अपने मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। बाबर ने इसकी कीमत का अंदाजा लगाते हुए लिखा था कि ये हीरा पूरी दुनिया के आधे दिन के खर्च के बराबर है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो ये हीरा मुगलों के पास था, लेकिन इससे इसका मशहूर नाम कोहे नूर कैसे मिला? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कई सदियों तक ये हीरा मुगल सल्तनत की शान बना रहा। फिर आया साल 1739। मुगलों की ताकत कमजोर पड़ चुकी थी और तभी फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने पूरी दिल्ली को लूटा, तहस नहस कर दिया और मुगलों का सारा खजाना भी अपने साथ ले गया। और कहते हैं कि जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो उसकी चमक देख के वो हैरान रह गया। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, कोहे नूर। और बस उसी पल से इस हीरे का नाम पड़ गया को-ए-नूर। फारसी में इसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़ या माउंटेन ऑफ लाइट। इस हीरे को अपना नाम तो मिल गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ इसके इतिहास का एक नया और खूनी अध्याय। ऐसा लगता है जैसे नाम मिलते ही वो श्राप असलियत में काम करने लगा था। और श्राप का असर देखिए, नादिर शाह जिसने इसे नाम दिया, उसी के गार्ड्स ने उसकी हत्या कर दी। उसके पोते शाहरुख शाह को भयानक यातनाएं दी गईं और फिर अफगान शासक जमान शाह दुर्रानी को गरम सुइयों से अंधा कर दिया गया। एक के बाद एक सब बर्बाद होते गए। इस खून खराबे और हिंसा के लंबे दौर के बाद आखिरकार 1813 में कोहे नूर वापस भारतीय जमीन पर आया। इसे हासिल किया सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया और यहां से शुरू हुई कोहे नूर की वो यात्रा जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। बड़ी धूमधाम से 1851 में इसे लंदन में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। लोगों को उम्मीद थी कि कोई जादुई चीज देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ज्यादातर लोग बहुत निराश हुए। कई लोगों ने तो इसे कांच का एक मामूली टुकड़ा तक कह दिया।
जब ये हीरा इंग्लैंड पहुंचा था तब इसका वजन था 186 कैरेट। लेकिन जब लोगों ने इसे पसंद नहीं किया तो इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे दोबारा काटने का फैसला हुआ। 1852 में इसे फिर से तराशा गया और इसका वजन घटकर रह गया सिर्फ 105.6 कैरेट। मतलब करीब करीब 40% वजन कम हो गया। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर आज भी बहुत बहस होती है, क्योंकि इसने इस ऐतिहासिक हीरे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब उस श्राप का क्या हुआ? खैर, कोहिनूर के इस खूनी इतिहास को देखते हुए ब्रिटिशी शाही परिवार ने एक नियम बनाया। उन्होंने तय किया कि इस हीरे को सिर्फ कोई महिला ही पहनेगी, कोई पुरुष नहीं। और तब से इसे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन मदर ने अपने ताज में पहना। आज ये टावर ऑफ लंदन में क्राउन जूल्स का हिस्सा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हाल के सालों में इस कहानी में एक नया और बहुत पेचीदा मोड़ आया है, और वो है इसके मालिकाना हक का अंतर्राष्ट्रीय विवाद। आज की तारीख में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 देश कोहिनूर पर अपना दावा करते हैं और सबके पास अपने अपने तर्क हैं। भारत कहता है कि ये हीरा यहाँ से निकला था। पाकिस्तान का दावा है कि इसे लाहौर से लिया गया था, जो अब पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान का कहना है कि ये 70 साल से ज्यादा उनके पास था। और ईरान कहता है कि नाम तो हमने दिया था, तो हक हमारा है। तो सदियों के खून खराबे, जीतों और विवादों के बाद कोहिनूर का भविष्य क्या है? इसकी असली जगह कौन सी है? ये सवाल सिर्फ एक हीरे का नहीं है, ये सवाल है इतिहास का, पहचान का और इंसाफ का। और इसका जवाब शायद मिलना अभी बाकी है। कोहिनूर की कहानी अभी भी जारी है। ये हमें याद दिलाती है कि जो गुजर गया वो कभी पूरी तरह गुजरता नहीं है।